जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 117 के ऊपर जो है वो एक शॉर्ट सी अडॉप्टेशंस बताई हैं, ठीक है। उनको मैंने टाइटल दे दिया है शॉर्ट अडॉप्टेशन। तो उन्हें अडॉप्टिव फीचर के नाम से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि अडॉप्टेशंस बताइए फंजाई की। फंजाई जब जमीन पर आ रहे हैं, जमीन पर रहने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस पैदा करनी थी ताकि वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकें। उनको यहाँ पे अडॉप्टेशंस के नाम से मेंशन किया हुआ है। जैसे जो फंजाई हैं, हम इनके पैराग्राफ बना लेते हैं कि इनके अडॉप्टेशंस में हम क्या मेंशन कर सकते हैं। जैसे इनका हैबिटेट है, तो हैबिटेट में ये बेस्ट ग्रो करते हैं कहाँ पर, मॉइस्ट सरफेस पे। तो जहां पर नमी होगी वहां ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जहां नमी नहीं होगी ये वहां भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रो कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे, ठीक है। तो इसके अलावा ये बेयर रॉक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया है, एक बेयर रॉक होते हैं जैसे खाली पत्थर होता है, सरफेस, ठीक है। खाली पहाड़ कहते हैं, सरफेस ही है, उन पे कोई घास वगैरह भी नहीं होती, तो पथरीली सरफेस पे ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा लाइकन्स की क्रस्टोस फॉर्म वहां पाई जाती है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पीएच कितनी टॉलरेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि ये 2 to 9 pH टॉलरेट कर सकते हैं। अब देखें 2 जो है वो कितनी एसिडिक pH है और 9 क्या है, ये बेसिक pH है। तो एसिडिक और बेसिक इस रेंज में ग्रो कर सकते हैं। 2 to 9 का मतलब इस रेंज के दरमियान ग्रो कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ pH को टॉलरेट कर सकते हैं। इस तरह टेम्परेचर है तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। -5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग से 0, 50 डिग्री सेल्सियस और मोर का मतलब इससे भी ज्यादा। तो -5 और +50 डिग्री इससे भी ज्यादा के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। अब ऑस्मोटिक कंडीशन को देखा जाए, ऑस्मोटिक कंडीशन, तो ये ग्रो कर सकते हैं कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में। फंजाई जो है कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। मसलन हम इस बात को कैसे समझेंगे, जैसे फ्रिज में पड़ा जैम है उस पर ग्रो कर देते हैं, टेम्परेचर भी कम है, जैम भी है, कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट भी है, तो जैमी पर भी ग्रो कर देते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जहां पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं। ये एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर्स इन्हें एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट कंडीशन को टॉलरेट करने में क्या करते हैं जी, हेल्प करते हैं। तो ये अपने अंदर जो फूड स्टोरेज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, जो इन्हें हेल्प करती है, ठीक है जी। तो ये अपने अंदर फूड स्टोरेज करते हैं। किस फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। इवन आल्सो कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। तो ये अपने अंदर लिपिड्स और ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर कर सकते हैं। जो माइसीलियम है वो अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती है। क्यों फूड स्टोर करती है, ताकि ये सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन को। तो दे आल्सो प्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर्स। ये रेस्टिंग स्पोर्स क्या होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें हम कह लें ये स्पोर्स बना लेते हैं, जिसमें हम कह लें ये कोनिडिया बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने में हेल्प कर लेती हैं, ठीक है। तो ये टॉलरेट कर लेते हैं किस चीज को, हार्श कंडीशन को। अब हार्श कंडीशंस क्या हो सकती हैं भाई, पानी नहीं है, फंजाई के लिए हार्श कंडीशन है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हार्श कंडीशन है। पीएच बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, ये हार्श कंडीशन है। तो इन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं कौन, फंजाई, ठीक है जी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें किसमें, फंजाई में, तो फंजाई की जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट तरीकों से होती है। जैसे कि दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट मेथड्स बताए हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये डिफरेंट मेथड्स मेथड यूज करते हैं। मसलन जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या है जी, स्पोर्स सेल्स होते हैं, ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एंड डिप्लॉइड का मतलब प्यूर। हैप्लॉइड का मतलब इनमें इन स्पोर एक सेल होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। डिप्लॉइड का मतलब पूरा सेट होगा क्रोमोसोम का,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा हो सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा हो सकते हैं। यहां हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन स्पोर्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल में पैदा हो सकते हैं। सेक्सुअल में बने तो डिप्लॉइड बनते हैं, एसेक्सुअल में बने तो हैप्लॉइड बनते हैं। स्पोर्स इनसाइड कहां बनते हैं, इनसाइड सैक, एक सैक के अंदर बनते हैं, उस सैक को नाम देते हैं स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है ये एक थैली है, मसलन मैं डायग्राम में समझाना चाहूं तो आपको समझा सकता हूं। ये हाइफी है, फंगल हाइफी, तो यहां पर एक हाइफी बनता है, उस हाइफी में यहां पर एक दीवार बनती है, उसे कहते हैं सेप्टम। मिसाल के तौर पे ये क्या बनी, इसे सेप्टम कहते हैं, दीवार। ये सेपरेट कर देती है, ऊपर एक थैली बनती है, इसे नाम दे देते हैं स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या है, ये एक थैली है, इस थैली के अंदर क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोर्स बनते हैं। अब जिस हाइफी के ऊपर बने उस हाइफी को नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर। बेटे याद रखना, जिस हाइफी के ऊपर ये बने उस हाइफी को नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो बुक में मेंशन किया है इनसाइड सैक प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल साइज, इनका साइज छोटा होता है, वेरी लार्ज नंबर, तो बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं। कौन, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, किसकी, वेरी लार्ज नंबर, किसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, स्पोर्स बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं। वेरी लार्ज नंबर, किसके वेरी लार्ज नंबर होते हैं जी, स्पोर्स के। अब स्पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं जी तादाद में, और ये डिस्पर्स होते हैं किससे, विंड से, हवा को कहते हैं, ठीक है, वाटर से, वाटर के बारे में लिखा है रेन वाटर, रेन स्प्लैशेस, ठीक है। वैसे पानी, बारिश का पानी गिरता है तो फंजाई के ऊपर स्पोर्स बने हैं, बारिश के पानी के अंदर स्पोर्स गिरेंगे और दूर दूर तक फैल जाएंगे, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं। तो जब डिस्पर्स होकर लैंड करते हैं वहां कंडीशन क्या होती है, सूटेबल आती है, तो तब ये क्या करते हैं, एक किसी जगह पर लैंड करेंगे, वहां सूटेबल कंडीशन मिली, वहां ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करके वहां क्या बना देंगे, वहां पर ग्रो करके क्या बना देंगे, माइसीलियम, तो फंगस बना देंगे। अच्छा, इसलिए जहरीली फंगस होगी तो रोटी के ऊपर आकर उसके स्पोर गिरते हैं। हम कहते हैं रोटी में उंगली कहां से लगी, हमने रोटी रखी थी, ठीक है जी, हवा में ऐसे उठा के रोटी हमने डब्बे में रख दी बंद करके, हमने देखा डब्बे में कुछ दिनों बाद रोटी को उंगली लग गई, जब हमने उसे हवा में घुमा के ऐसे रखा, ठीक है, तो उसके ऊपर हवा में मौजूद होते हैं स्पोर्स, वो स्पोर्स वहां लग गए। अब रोटी पर जब उसे कंडीशन फेवरेबल मिली तो उसने वहां ग्रो करना शुरू कर दिया और रोटी पर सारी उंगली पैदा कर दी, तो इससे रोटी पर उंगली लग जाती है। देखें हवा में इतने स्पोर होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से हवा देख रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हम डरेंगे सांस लेने से। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उस जात की कुदरत है जिसने इस दुनिया को पैदा किया, जिसने इंसान को पैदा किया, हर चीज पैदा की, तो उसने इंसान को महफूज भी रखा। तो ये बहुत सारी पैथोजेनिक स्पोर्स भी होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं। यहां पर आप देखें ये सिर्फ वाटर से डिस्पर्स हो रहे हैं, नहीं विंड से भी हो रहे हैं, इसका मतलब वाटर डिपेंडेंट नहीं है। तो सिर्फ वाटर विंड नहीं बल्कि ये एनिमल्स से भी डिस्पर्स हो जाते हैं। हम गुजरेंगे, हम हाथ लगाते हैं फंगस को, हमारे साथ स्पोर लगने के, वहां जाके हाथ ऐसे छान दिया तो स्पोर गिर जाएंगे, स्पोर गिरेंगे और वो फूक के वहां पे नहीं फंगस बना देंगे। तो इस तरह ये डिस्पर्स होते हैं, तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका है, स्पोर्स बनाकर नए फंगस पैदा करते रहना। दूसरा है जी कुनीडिया। अब जो कुनीडिया है, कुनीडिया ये एक हो तो कुनीडियम कहते हैं, ढेर सारे हो तो कुनीडिया, ठीक है जी। तो कुनीडिया क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, अब देखें स्पोर्स हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन कुनीडिया को हम एक स्पेशल ग्रुप में रखते हैं। याद रखना है ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड नहीं होते, ठीक है जी। तो अब ये हैप्लॉइड होते हैं और ये नॉट इनसाइड स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर पैदा नहीं होते, बल्कि कहां पैदा होते हैं, प्रोड्यूस इन चेन्स, चेन में पैदा होते हैं। और क्लस्टर, क्लस्टर किसे कहते हैं जी, गुच्छे को कहते हैं। तो ये चेन में पैदा होते हैं, मसलन ये हाइफी है, इसके ऊपर ये हाइफी है, ठीक है, ये एक हाइफी है,
इस हाइफी में यहाँ पर पैदा हुए, ये चेन में पैदा हुए, यहाँ पर भी चेन में, तो ये चेन होंगे और इनका क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। एक चेन है लेकिन इनका ये क्या बन जाएगा, क्लस्टर। तो प्रोड्यूस इन चेन में प्रोड्यूस हुए या किस में प्रोड्यूस हुए, क्लस्टर। क्लस्टर गुच्छे कहते हैं, चेन कहते हैं कतार में प्रोड्यूस होते हैं। जिस हाइफी के ऊपर प्रोड्यूस होंगे उसे नाम देते हैं ऑनकोनिडियोफोर। जिस हाइफी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उस हाइफी को नाम दे देते हैं, इस हाइफी को नाम दे देंगे कोनिडियोफोर, इसे नाम दे देंगे कोनिडिया। आप टेक्स्ट बुक में चले, पेज नंबर 118 पे डायग्राम बनी हुई है, स्पोर्स की भी डायग्राम बनी है और कोनिडिया की भी डायग्राम बनी है। तो जो ये होते हैं ये भी डिस्पर्स होते हैं, किससे, विंड से, वाटर से, और डिस्पर्स होकर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। सूटेबल कंडीशन मिले तो वहां पर क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। जब कंडीशन में सूटेबल मिलती हैं तो वहां पर ग्रो करके पूरा माइसीलियम बना देते हैं। कौन, कोनिडिया। ठीक है जी। इसमें दूसरा मेथड भी है एक रिप्रोडक्शन का, उस दूसरे को नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। बहुत थोड़े से फंगस हैं जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेगमेंटेशन में सारे फंजाई नहीं आते, कुछ फंजाई आते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है, देखें मैं कहता हूं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है कि फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के जरिए। माइसीलियम कहते हैं फंगस किसी भी शक्ल की हो, फंगस की कोई भी शक्ल, उसे माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइसीलियम। एक फंगस माइसीलियम की फॉर्म में, चाहे वो उल्ली लगी हुई, चाहे वो फुटबॉल जैसी है, चाहे वो पफ बॉल बना रही है, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से कुछ हाइफी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स में, और ये फ्रैगमेंट्स क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। ये फ्रैगमेंट्स डिस्पर्स होंगे। एक हाइफी का फ्रैगमेंट डिस्पर्स हो गया, तो एक हाइफी था वो फ्रैगमेंट्स बना, फ्रैगमेंट्स में टूटा, टूटने पर वो डिस्पर्स हो गया, और डिस्पर्स होकर ईच फ्रैगमेंट, हर फ्रैगमेंट क्या बना देता है, न्यू माइसीलियम। मसलन ये हाइफी है, ये टूटा, फ्रैगमेंट्स बने, हर फ्रैगमेंट ने अलग होकर क्या बना दी, ग्रो किया, और ऊपर क्या बना दी, माइसीलियम बना। इस तरह से तो जितने फ्रैगमेंट्स बने उतनी माइसीलियम। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद बडिंग, नाम से पता है, बड बनेगा। बड बनने के प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, उस स्मॉल आउटग्रोथ को हम नाम क्या देते हैं, बड। अब ये जो बड बनी है, ये बड सेपरेट भी हो सकती है और मिनाट सेपरेट नहीं भी हो सकती। अगर सेपरेट होगी तो यूनिसेलर बनेंगे, सेपरेट नहीं होगी तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब ये पूरा तरीका होता है इसमें। मसलन ये एक सेल है, अब इस सेल ने एक छोटी सी बड बनाई, उस बड जो बड बनी है वो उसके साथ लगी भी रह सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस बात को हम समझेंगे कैसे जी। ये देखेंगे, ये बड है, ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है। अब इसने बड बनाई, बड क्या है, एक छोटी सी आउटग्रोथ, ऐसे इसे बड कहते हैं। अब जितनी बड बनेगी उतनी दफा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस में तकसीम हो गया। ठीक है। अब एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके किसमें चला जाएगा, बड में। बड ज्यादा हो जाएगी तो यूनिसेलर, अगर बड इधर ही लगी रहेगी तो क्या बनेगी, कॉलोनियल। फिर बाद में और इस तरह से कॉलोनियल बन जाएंगे, तो बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं। मोस्टली इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं यीस्ट। कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलर फंगस है, मोस्टली यीस्ट जो है वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ कुछ अडैप्टिव फीचर्स हमने पढ़े किसके अंदर, फंजाई के अंदर। अब इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।